पहला मकाम यीशु पर मौत का फतवा दिया जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यीशु, पहला तो उसने तेरे दुश्मनों के डर से तुझ पर मौत का नाजायज फतवा दिया है। आज हम इस बात पर अफसोस करते हैं कि हमने भी बहुत दफ़ा दुनिया के डर से तेरा इनकार करके तेरी हुक्म अदोली की। हमारे लिए दिलेरी बख्श कि आइंदा हम हरगिज़ तेरा इनकार ना करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल है यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। दूसरा मकाम यीशु अपनी सलीब उठाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ए प्यारे यीशु, तूने हमारे बदले अपनी सलीब का बोझ खुशी से उठाया है। तुझ में कोई गुनाह ना था, मगर हम में बहुत से गुनाह हैं और हम बेहद सजा के लायक हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम दिलेरी और मसीही सब्र से अपने सब दुखों और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके अपने गुनाहों के लिए कुछ रियाजत करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल है यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। तीसरा मकाम यीशु सलीब के बोझ के नीचे पहली बार गिरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ए प्यारे यीशु, तो हमारे गुनाहों के सबब से और हमारे प्यार की खातिर इस कदर कमज़ोर और लाचार हो गया था कि सलीब के बोझ से मुंह के बल गिर पड़ा। तेरी कमज़ोरी और लाचार हालत हमारे सख्त दिलों को नरम कर दे और इनमें सच्ची तौबा और गुनाह से नफरत पैदा कर दे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल है यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन।
चौथा मकाम, यीशु को उसकी गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यीशु, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे सब शागिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना बेइज्जतियों ना लानतों की परवाह की, बल्कि तेरे साथ सलीब के रास्ते पर चलती गई। ऐ मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दिलेरी सिखा कि मैं सुख और दुख में, इज्जत और बेइज्जती में तेरे बेटे का वफादार रहूं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल है यस्सु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। पांचवा मकाम, शमौन करेनी यीशु को सलीब उठाने में सहारा देता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। इस बात के डर से कि शायद मसीह कमजोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच पाए, यहूदियों ने एक शख्स बनाम शमौन करेनी को बिगाड़ में पकड़ा ताकि वो यीशु की सलीब उठाकर चले। ऐ प्यारे यीशु, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए ही किया जाएगा। हम मजबूर नहीं बल्कि मकदूर बरखुशी से इनकी मदद करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल है यस्सु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। छठा मकाम, वेरोनिका यीशु का मुंह पहुंचती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ऐ यीशु, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है। कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहूलुहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मिट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। कैसी दिलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से घुसर कर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पोंछा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती से ना डरूं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे,
बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। सातवां मकाम, यीशु दूसरी बार घिरता है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। सोचो कि खुदावन यीशु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई थी। पहले वो बाग में जानकनी में आकर इस कदर गमगीन हो गया कि उसके तमाम बदन से खून का पसीना निकाला। फिर सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की और फिर बेरहमी से कांटों का ताज इसके सर पर दबाया। वो चलने के काबिल ना रहा और दूसरी बार मुंह के बल गिर पड़ा। ऐ प्यारे यीशु, मैं बार बार गुनाह में घिरता हूँ और तू बार बार मुझे माफ़ी बख्शता है। मैं तेरी सब्र और रहम का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक तेरे पेट का फल है यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। आठवां मकाम, यीशु रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। मसीह का बुरा हाल देखकर बहुत सी औरतें इसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ी, मगर यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखी से जरूर करेंगे। ऐ खुदावन, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो सूखे दरख्त हैं। हम आज तक कोई नेकी का फल नहीं लाए, बल्कि बहुत से गुनाह किए और बेहद सजा के लायक हैं। हमें पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करने का फजल बख्श और आइंदा नेक रास्ते पर चलने की ताकत दे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक तेरे पेट का फल है यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। नावा मकाम, खुदावंद यीशु मसीह तीसरी बार घिरता है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। खुदावंद यीशु मसीह कमज़ोर हो गया था कि मुश्किल से चलता था। फिर भी सिपाही बेरहमी से उसको धमकाते, उसको गालियां बकते और उसको मारते ताकि कुछ जल्दी चले।
लेकिन हमारे खुदावन में इतनी ताकत नहीं रही। वो उनके जुल्म के सबब तीसरी बार गिरता है। ऐ खुदावन, हम तो 3 बार नहीं बल्कि बेशुमार बार गुनाह में गिरते रहते हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम कभी गुनाह की हालत में पड़े ना रहें, बल्कि जितनी बार गिरें उतनी ही बार सच्ची तौबा और सच्चा इतराफ करके उठ खड़े हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल है यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। दसवां मकाम, सिपाही मसीह के कपड़े उतारते हैं। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। पिलातुस की कचहरी में सिपाहियों ने बड़े जोर और खुशी से मसीह को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि इसका जिस्म लहूलुहान हो गया था। इन जख्मों पर यीशु के कपड़े चस्पा हो गए थे। फिर सिपाही उनको खींचकर उतारते हैं। इसकी तमाम जख्म फिर खुल जाते हैं और इसके सारे बदन से खून बह निकलता है। ऐ खुदावन, हमने कितनी बार पाक दामनी के खिलाफ गुनाह करके अपने बदनों की, जो कि रूहुल कुद्दुस की हैकल हैं, बेइज्जती की है। तूने इन गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेयाब बदन में कितने दुख और तकलीफें सहीं। आइंदा हम तेरे पाक फजल की मदद से शहवत के सब गुनाहों से दूर रहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल है यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। ग्यारहवां मकाम, मसीह सलीब पर किलो से चढ़ा जाता है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। जब सिपाही इस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर किलो से चढ़ा, और 2 डाकुओं को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। ए खुदावन, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उनके लिए मुआफी चाही, लेकिन मैं अक्सर औकात छोटी बातों की खातिर अपने पड़ोसी से हसद करता और इनसे बदला लेना चाहता हूं। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना करूंगा, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूंगा। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह
हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल है यस्सु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर, ए खुदावंद हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। बारहवां मकाम, यीशु सलीब पर मरता है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। जब दोपहर के करीब था तो सारी जमीन पर अंधेरा छा गया और यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने जान दे दी। ऐ मेरे अजीज बचाने वाले, तू मेरे बदले सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त का दरवाजा बंद था, बल्कि हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर सबों का जामन होकर हमारे बदले कफारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावन, अब तो हम बिल्कुल तेरा ही माल हो गए हैं और अपनी बाकी जिंदगी तेरी खिदमत में सर्व करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल है यस्सु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर, ए खुदावन हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। तेरहवां मकाम, यीशु की लाश सलीब से उतारकर मरियम की गोद में रखी जाती है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। जब यीशु 40 दिन का हो गया था, तो शमौन ने मरियम से पेशन गोई की कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। ऐ प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातिर खुशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने अल्लाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने का इनकार नहीं किया। इसलिए ऐ हमारी अजीज माँ, हम इन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने अपने बेटे के साथ हमारी खातिर उठाई हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं, और उनके लिए जो तुझे वाजिबी इज्जत और प्यार देने से इनकारी हैं। हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। इनकी मुखालफत जो वो तेरी इज्जत रोकने के लिए करते हैं, जरूर नाकामयाब रहेगी, क्योंकि रूह कुदस ने तेरी ही जुबान से पेशन गोई की है कि देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल है यस्सु।
اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں، آمین۔ چودواں مقام، یسوع کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ اے خداوند، مرنے کا وقت ہمارے لیے بھی جلد آئے گا، لیکن اب ہمیں مرنے کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ تیری موت نے ہمارے لیے زندگی کا راستہ کھول دیا ہے۔ ہمیں یہ فضل بخش کہ آئندہ ہماری روح کی نجات اس کی خاطر تو نے اپنی جان قربان کی ہے، وہ ہمارا بڑا فکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل ہے یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں، آمین۔ اے خداوند، ہم نے مل کر تیرے دکھوں کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن تیرے دکھ بہت سخت اور بہت بڑے تھے جو کہ تو نے ہمارے لیے سہے تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ ہم ناچیز اور کمزور تیرے آگے دعا کرتے ہیں کہ ان دکھ کے دنوں میں ہمارے ساتھ ہو، تاکہ ہم بھی ایک دوسرے کی تکلیف اور دکھ کو سمجھ سکیں اور ہمیشہ تیرے پیچھے چلتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی پائیں، آمین۔ Thank you for watching. God bless you.